रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 2। रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 2 नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। देखो पहला पार्ट कंपैरेटिवली इजी था इसके कंपैरिजन में, पार्ट 2 के। इसमें और अच्छे से इमेजिनेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कब कहाँ से कैसे मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में आप सिर्फ इतना सा लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ करता था टॉर्क, वैसे ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे टॉर्क को हम लोग क्या बोला करते थे बच्चों, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ बोलते थे। वैसे ही बताओ एंगुलर मोमेंटम, अच्छा सॉरी एंगुलर मोमेंटम लिखवाया ना मैंने पूरा, हाँ। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, तो एल को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो वो क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आर क्रॉस एफ। ये क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी। मोमेंटम लीनियर मोशन में पी था ना, आर क्रॉस पी, ठीक है। और बच्चों एक और बात बताओ, हम लोग लीनियर मोशन में बोला करते थे F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऐसा बोलते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ इज इक्वल टू, अच्छा चलो इसको मैं 2 मिनट बाद लिखता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें। देखो L वेक्टर कैन बी रिटन एज बच्चों R क्रॉस, इसको M इंटू वी बोल सकता हूँ। देखो मास तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन V तो वेक्टर क्वांटिटी है, और m अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो मैं लिख सकता हूँ m इंटू आर क्रॉस वी। याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 2 क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तीसरा हमेशा दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, याद है अच्छे से। इसकी डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, तो वही राइट हैंड थंब रूल, जैसे अपन टॉर्क के लिए सॉल्व करते थे वैसे इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जिसकी वेलोसिटी है बच्चों इधर की तरफ, और रेडियस क्या है इधर की तरफ। मैं ओ से देख रहा हूँ एक्चुअली, मैं ओ पॉइंट पर बैठकर। तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को लेना है, आर से वी की तरफ मूव कर देना है। देखो हम किस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, बाहर की तरफ। तो फिजिक्स में डिनोट करते हैं बच्चों, डॉट से अपन डिनोट करते हैं आउटवर्ड, और क्रॉस से डिनोट करते हैं इनवर्ड्स। तो ज़रा सोच के बताओ इसमें डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डॉट आएगा। मतलब यहाँ पर ओ पॉइंट पर खड़े किसी ऑब्जर्वर को कैसा दिख रहा होगा एंगुलर मोमेंटम, बाहर की तरफ। क्लियर है, हाँ कि ना। दूसरी बात, ये जो फार्मूला पढ़ा ना एंगुलर मोमेंटम अपन ने, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर बॉडीज़ के लिए नहीं होता, ये दुनिया के हर टाइप के मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन के लिए नहीं होता, दुनिया के हर मोशन में लगता है, ये हर मोशन में वैलिड होता है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे मान लो, पहले एग्जांपल मैं ओरली लेता हूँ फिर समझाता हूँ। लाइक मैं ऐसे सामने खड़ा हूँ और सामने से तारा सिंह अपना ट्रक लेके जा रही है, ठीक। तो मैं इसके ट्रक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस तरीके से दिख रहा है सामने से ट्रक ऑब्जर्व करते हुए। तो बेटा ये जो चेंज हो रहा है ना मेरे रेस्पेक्ट में, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। देखो इसको प्रैक्टिकली बना कर देखते हैं। यहाँ पर मैं खड़ा था ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पर, और इसकी गाड़ी यहाँ से इस तरफ जा रही थी वी वेलोसिटी से। तो बच्चे मैंने पहले यहाँ पर देखा इसको, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखा, क्या एंगुलर मोमेंटम नहीं है यहाँ पर भी, वेलोसिटी और रेडियस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम होगा, और कितना होगा कैसे होगा वो अभी निकालते हैं। बोलो ये बात क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे चलें, अब एक बार यहाँ तक नोट करो फिर आगे और चलते हैं।
ये तो ये तो मैं बताने के लिए अभी आगे टॉपिक बताऊंगा, उसके लिए, इसके लिए नहीं है। इसके कई फॉर्मूलेज बन सकते हैं, अभी और भी बनाएंगे अपन। ठीक है, डन। अच्छा बच्चों, अगर पार्टिकल यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए रेडियस ये होगा इस डायरेक्शन में, आर इधर होगा, और ये डेफिनेटली इसके साथ कोई एक एंगल बना रहा होगा थीटा, यस और नो। तो एक बात बताओ, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज आपके सामने बोलूँ एल का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, एम वी आर साइन थीटा होगा, यस और नो। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे खोलते थे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो बच्चों ये अब इधर ज़रा ध्यान दो, अगर मैं ये वाली लेंथ निकालना चाहूँ ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये वाली लेंथ, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, ये आर है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये कितना आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हुआ नहीं, मैंने लिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर लिया है मैंने। तो मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, देखो ये थीटा, ये आर, तो क्या ये आर साइन थीटा नहीं होगा, यस और नो। और इसी बात को क्या मैं बोल सकता हूँ, रेडियस विच इज परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी, हाँ या ना। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियस बोल सकता हूँ, हाँ कि ना। तो बोलो मैं इस फॉर्मूले को क्या ये भी तो बोल सकता हूँ, एल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट केस। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज़ को याद रखना, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक केस बनाऊंगा फिर बताऊंगा। बोलो पहली बात क्लियर है कि नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना सा बोला है कि ये वाली लेंथ क्या आर साइन थीटा होगी, और इस आर साइन थीटा को मैंने आर परपेंडिकुलर बोल दिया, और इधर जो आर साइन थीटा था उसकी जगह भी तो आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी। तो बस मैंने क्या बोला, एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, सेम सिचुएशन में किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं आर ही क्यों निकालूं परपेंडिकुलर, वेलोसिटी भी तो निकाल सकते थे परपेंडिकुलर, वो भी निकाल के देखते हैं। तो मैं सेम केस इधर बगल में बनाऊं, ये वेलोसिटी v, यहाँ से अपन इसको देख रहे थे ओ पॉइंट से, और ये एंगल था थीटा। तो एक बात बताओ, ये तो r है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बोलो यस और नो। जिस तरफ थीटा उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, यानी v कॉस थीटा, इधर आ जाएगा v साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, ये v इंटू साइन थीटा, क्या मैं इस चीज़ को v परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ। परपेंडिकुलर क्यों, रेडियस के परपेंडिकुलर, यही तो है वेलोसिटी। तो हम लोग इस रिलेशन को चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय आर, वी परपेंडिकुलर इंटू आर। चाहे आप v परपेंडिकुलर लो चाहे r परपेंडिकुलर लो, ठीक है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस जो निकालना इजी हो। v परपेंडिकुलर निकालना इजी हो तो v परपेंडिकुलर निकालना, r परपेंडिकुलर निकालना इजी हो तो r परपेंडिकुलर निकालना। बोले ये बात भी क्लियर है, हाँ कि ना। डन। थर्ड रिलेशन पे चलें। अगर मेरा पार्टिकल एक पॉइंट मास है, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ इफ इट दैट इज अ पॉइंट मास। सर्दी लगनी चालू हो गई।
आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है तो फिलहाल देखो L इज इक्वल टू एम इंटू बच्चों v की जगह अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं r ओमेगा लिख सकता हूँ? v की जगह r ओमेगा लिख सकते हैं, और पहले से भी एक r प्रेजेंट था। देखो ये बन गया m r स्क्वायर ओमेगा, और m r स्क्वायर को कुछ और लिख सकते हो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। देखो कितने रिलेशंस निकल के आ चुके मेरे पास, 1 2 3 4 और ये 5, अभी तो और आएंगे। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फॉर्मूला फिट हो रहा हो वो यूज़ करना, ठीक है? अभी और भी बनाऊंगा। अब इस दिवाली ब्रेक को वेस्ट मत करना, कोशिश करना जितना यूटिलाइज कर सकते हो। दिवाली से पूछने की बात, आई थिंक आप लोगों की मंडे तक क्लास होगी, वेडनेसडे को दिवाली है। अगले मंडे तक, तो मंडे तक आप लोगों की क्लास होगी, फिर उसके बाद दिवाली ब्रेक होगी। नीट वाले बहुत से बच्चों ने पेपर नहीं दिया है। किस किस ने? जिज्ञासा ने भी नहीं दिया। इसमें 4 पेपर कैसे बचे? पेपर में डिस्कशन करना है मुझे, डाउट डिस्कशन ज़रूरत लग रही है? एक बार घर जाके करके तो पेपर, फिर बात करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया था ना, जेई ने अब वो हटा दिया है 5 क्वेश्चन का ऑप्शनल, और नीट ने ये बोल दिया है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आएगा। एनटीए ने, मतलब अब पहले क्या था, थोड़ा बहुत बियॉन्ड टॉपिक पे डिस्कस करते थे, अब वो सब हटा दिया। प्रॉपर उतना ही आएगा पेपर, प्रॉपर उतना ही आएगा जितना एनसीईआरटी में है, उससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, घर जाके सेम डे कॉपी को वापस पढ़ते हो, फिजिक्स की नहीं पढ़ते हो? ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे ऐसा नहीं करते हो? घर जाके सेम डे नहीं पढ़ते हो? ईमानदारी से बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। और बेटा ये बहुत बड़ी कमी है, पता है आप लोगों की, क्योंकि ये मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ही टीचर नहीं, कोई भी टीचर रहेगा आपका। अगर फिज़िक्स में आप लोग क्लास में पढ़ोगे तो मुझे पता है कि फ़िज़िक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्लास में मज़ा आता है, क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बेटा वो इतना आसान भी नहीं है कि घर पे जाके आप तुरंत क्लिक कर लो। आप इनफैक्ट ये तक होगा आप लोगों के साथ, अगर घर जाके पढ़ते हो, कई बार सेम टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाएगी जो पढ़ के गए हो यहाँ से। और इस वजह से रिकॉर्डिंग में अपलोड करता हूँ कि आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत आएगी तुरंत आप लोग देख लो, सेम डे अपलोड करके भेजता हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो ये हैबिट लाओ, कम से कम एक बार घर जाके कॉपी देखो तो सही क्या कर रहे हैं।
नहीं करते बहुत से बच्चे, मुझे पता है, चाहे हाथ नहीं उठाया हो। मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ, हाथ ना उठाने से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, मुझे पता है ना, शक्ल देख के बता सकता हूँ मैं। अब बता दो जिस जिसको भी मैंने टारगेट करके बोला, क्या मैं गलत बोला? खुद ही बोल दो। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे और रिलेशंस देखते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत रिलेशंस हैं। पहले क्वेश्चन छोटा सा, फिर रिलेशन, है ना। चलो यही तारा सिंह वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तारा सिंह वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। ये पॉइंट ओ है और यहाँ से मैंने तारा सिंह को देखना चालू किया पॉइंट ए से, ये इस तरफ जा रही थी, ये फाइनली इसी डायरेक्शन में मूव करते करते पहुँच गई सी तक, ठीक है। ठीक, तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था? मैं ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी इनिशियली इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है मैंने, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग? जो कहीं नहीं होगा उसकी धुलाई ज़रूर होगी। यहाँ भी अटेम्प्ट नहीं करोगे? आपकी क्लास लगानी पड़ेगी, ज़रूरी है। बेटा जागना ज़रूरी है, दिमाग को जगाओ थोड़ा, सोना नहीं होता है हमेशा। क्वेश्चन देखते पहले सरेंडर कर दिया, नहीं करना ही नहीं है। बेटा पता है युद्ध में जीतता कौन है? जो शस्त्र उठाता है। जो शस्त्र ही नहीं उठाएगा ना, वो लड़ा ही नहीं, हो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। आप लड़ना ही नहीं चाह रहे हो, खुद से पहले लड़ो, उसके बाद इससे क्वेश्चन से लड़ोगे ना, पहले खुद से तो लड़ो। करना ही नहीं चाह रहे हो, कब तक ऐसे काम चलेगा? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हो? एक भी नहीं? ऑनलाइन वाले भी? मैंने तो ये पूछा इसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजिंग होगा, ए से सी तक जा रहा है पार्टिकल, तो मैं पूछना चाहता हूँ एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजिंग होगा जैसे जैसे दूर जा रहा है। देखो सीधी सी बात, आपके दिमाग की कॉमन सेंस है, रेडियस बढ़ रहा है ना, देखो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा रेडियस बढ़ता जाएगा, ए से सी तक गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या इसका इंक्रीज़ हो रहा है, क्या एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है, क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, या फिर एंगुलर मोमेंटम पहले इंक्रीज़ हो रहा है बाद में डिक्रीज़ हो रहा है, ए से सी के बीच में, ठीक है। चलो अब ऑप्शन ए के साथ कितने लोग? 2 लोग। ऑनलाइन वाले भी सब पार्टिसिपेट करना, 3 4 5 6, चलो 6 लोग ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन बी के साथ कितने लोग? अच्छा, अब ऑप्शन चेंज करने का चांस तो नहीं है ना किसी का? जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है थीटा डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी के साथ कितने लोग? एक भी नहीं? कोई नहीं, कहीं ना कहीं रहना ज़रूरी है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी के साथ कितने लोग? 1 2 3, हो चुका। हाँ, सी और बेटा सिंगल करेक्ट है, एक ऑप्शन लगाओगे ना, डी। चलो तो सी के साथ 3 लोग नहीं, तो सी के साथ कितने लोग हो? 1 2 3, 3 बच्चे हो गए सी के साथ। इधर कोई भी नहीं? बी के साथ 0 थे। अभी बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करूंगा, फिर पकड़ूंगा किसने नहीं दिया आंसर। डी के साथ कितने लोग?
अभी सी के साथ थे। अच्छा डी, 1 2, हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना, 9 2 11, तो ये कहीं नहीं था। नहीं क्या ये क्या, नहीं अब कहाँ सोच रहे हो तुम, जब पूछ रहा था तब क्या था। दीवा ने भी आंसर नहीं किया। दीवा जग रहे हो बेटा, किस हो गई है। और इधर कौन रह गया, नहीं क्या था आंसर। चलो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझो क्यों बेटा, फॉर्मूला क्या क्या था आपका, फॉर्मूला देखो डायरेक्ट, आपने देखा रेडियस इंक्रीजिंग था आपने आंसर कर दिया, थीटा डिक्रीजिंग था आंसर कर दिया। सर देखो मैंने क्या बोला है, v और परपेंडिकुलर r बोला है मैंने, और ध्यान से देखो हर सिचुएशन में r परपेंडिकुलर तो कहीं पे भी इसका चेंज ही नहीं हो रहा, चाहे यहाँ पर चेक करूँ ये बेस लाइन मान ली, चाहे ये वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई हो तो भी आप r परपेंडिकुलर निकालोगे यही आएगा, तो r परपेंडिकुलर तो हमेशा सेम है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का। फिर से एक और क्वेश्चन तो इसी टाइप का, अच्छा सोचने वाला, दिमाग दौड़ाने वाला। अच्छा चलो पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, टफ था क्वेश्चन, इजी था, जेई एडवांस का था ये क्वेश्चन है वो एडवांस में, ठीक है। हाँ आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सोचने वाले आते हैं जिसमें सोचो। चलो अगला क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ आपको, ये पॉइंट है O और एक पार्टिकल इसके नीचे ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट O जो है बच्चों इसके सेंटर से परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से ही पास हो रहा है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, जैसे आपका फैन है, फैन के जस्ट नीचे खड़े होकर ऐसे देख रहे हो आप, ऐसा हो रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट O के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, सेम ऑप्शंस वही चारों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, वेरिएबल। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, वेरिएबल। अच्छा डी ऑप्शन के साथ पिछले क्वेश्चन में कैसे लोग चले गए, वो तो कहीं को तुक्का ही नहीं बैठ रहा था, डी तो जा ही नहीं सकता था, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग कैसे चला जाएगा, या तो उस तरफ बढ़ रहा है इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज ही करेगा, वो तो तुक्का जा ही नहीं सकता था। डी तो मैं फर्जीवाड़े में दे रहा हूँ, ऑप्शन तो 3 ही थे। चलो सोचो। अच्छा मैं इसमें कुछ समझा दूँ आप लोगों को, एक चीज़ आप लोग सोच नहीं पाओगे, मुझे अच्छे से पता है, तो मैं सोचवा देता हूँ थोड़ा सा, मेरे को पता है नहीं सोच पाओगे। अच्छा बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूँ वेलोसिटी इसके अंदर जाती होगी इस तरीके से v, मतलब सर्कल के टेंजेंशियल होगी, और रेडियस अगर देखूँ तो वो ये होगा, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है जो, यही होगा r। तो मैं पूछूँ r और v के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को फील करवा देता हूँ, वरना आप लोग गलत कर दोगे, ठीक है। जैसे देख लो, मान लो ये इस पॉइंट पे देख रहा हूँ फिलहाल मैं ना, वेलोसिटी बाहर आते हुए, तो ये दिख रहा है आपको वेलोसिटी बाहर आते हुए, और ये मेरा सेंटर पॉइंट O से रेडियस आ रहा है। मैं पूछूं इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो आप ये थीटा मत बोल देना, देखो ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री ही है, ठीक है। ये आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन आपको एक्चुअली में एंगल इन दोनों के बीच में आप ऐसे लोगे ना, ये वाला, तो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो R और V के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों की हेल्प कर दी, अब सॉल्व करो। मतलब ये जो R है ना, ये एक्चुअली में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है पहले से ही, कांस्टेंट। चलो ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन ए के साथ काफ़ी टाइम दे दिया, अब तो ये डायरेक्ट पता ही है, R परपेंडिकुलर ही गिवन है, हर पॉइंट पे R कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग, एक है हो,
एक बालक ए के साथ, ऑप्शन बी के साथ, ए के साथ, चलो 2 बालक ए के साथ हो गए, बी के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, रेडियस भी अगर देखो तो हर पॉइंट के लिए सेम ही रहेगी, मतलब आर परपेंडिकुलर, ये हर पॉइंट के लिए सेम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बना रहेगा, ठीक। चलो, तो ऑप्शन ए के साथ 2 लोग, ऑप्शन बी के साथ एक भी नहीं, ऑप्शन सी के साथ ऑलमोस्ट पूरी क्लास, अवनी को छोड़ के, बेटा अवनी आप, अच्छा क्लास -2, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ के लिए कोई बचा ही नहीं, चलो वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये क्यों आ गया? देखो, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है उन्होंने सही सोचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका आंसर भी सही है। अगर इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा होता कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर ये बोला होता तो बिल्कुल सही था आपका आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। बट ध्यान दो, डायरेक्शन अलग है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की अलग आएगी। आर से वी की तरफ करो, कंपोनेंट निकालो, जैसे मान लो इस पॉइंट के लिए निकालता हूँ, आर से वी की तरफ किस तरफ है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, इधर की तरफ, तो ये मिलेगा मुझे कुछ इस तरफ। अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूँ तो इधर मिलेगा, डायरेक्शन हर एक जगह पर अलग अलग आएगी। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग आ रही है, इसलिए ये क्या है, वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। डायरेक्शन भी सोचना पड़ेगा बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? पक्का? अच्छे से दूसरा क्वेश्चन भी नोट करो। हाँ, अगर मैंने मैग्नीट्यूड पूछा होता तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन समझ नहीं आया? बेटा डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे ना। देखो वेलोसिटी अंदर की तरफ है, पहले रेडियस के अलॉन्ग मैंने रखा हाफ फिंगर को, और किधर मूव करना होता है, वेलोसिटी की तरफ, यू मूव किया, देखो थंब बताएगा मुझे डायरेक्शन। तो मान लो ये सर्कल घूम रहा है, सोचना पड़ेगा बेटा, आंखें बंद करके इमेजिन करो, ये सर्कल है तो वेलोसिटी ऐसी थी, ये रेडियस था तो रेडियस का लॉन्ग फिंगर रखा और वेलोसिटी की तरफ मूव किया, थंब बताएगा मुझे डायरेक्शन। देखो थंब ने मुझे डायरेक्शन बताया, ये डायरेक्शन आएगी एंगुलर मोमेंटम की इस पॉइंट पर। इधर देखें वेलोसिटी किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो देखो रेडियस से वेलोसिटी की तरफ मैंने क्या किया, फिंगर को कर्ल किया, ये बता रहा है मुझे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। देखो क्या ये दोनों डायरेक्शन सेम दिख रही है आपको? नहीं है, अलग अलग है, मतलब इसमें हर तरफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अलग मिलेगी आपको। तो एंगुलर मोमेंटम इज अ वेरिएबल बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है ना एंगुलर मोमेंटम। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एडवांस का था। बट ये ध्यान रखना, एडवांस का क्वेश्चन समझ के आप लोग छोड़ मत देना, इसलिए मत छोड़ देना, नीट वाले बच्चे को छोड़ मत देना। रीज़न, जितने भी पेपर होते हैं ना एग्ज़ाम इंडिया में, उन सब के लिए मास्टर की तरह काम करता है एडवांस का एग्ज़ाम। इसके क्वेश्चन उठा उठा के आपके नीट के एग्ज़ाम में और इन सब में देते हैं। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, कम लेंथ वाले क्वेश्चन, ये सब दे देते हैं। बाकी आप लोगों के लिए वैसे सच बताऊँ, इफेक्टिव नीट वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है रिजिड बॉडी डायरेक्शन, जो अपन ने पार्ट 1 पढ़ा है ना, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा काम का है। नीट वालों के, आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। और रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 2 एडवांस में। अब जो नहीं, ये एंगुलर मोमेंटम नहीं, अभी इसके आगे जो टॉपिक्स आएंगे, रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोलिंग मोशन, वहाँ मज़ा आना शुरू होता है। हाँ हाँ, वहाँ मज़े आएंगे। बोलो डन। डन।
अगला फॉर्मूला देखें। चलो पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फॉर्मूला तो क्या देखना भी, एक दो क्वेश्चन और करते हैं मज़ेदार मज़ेदार। समझ में आ रहा है ना एंगुलर मोमेंटम, ऊपर से तो नहीं जा रहा। इसमें ध्यान रखो डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल और ये डायरेक्ट केसेस। कैसे सिखाऊं तुम लोगों को थंब रूल में? थंब रूल का नाम चेंज कर देते, थपेड़ा रूल रख देते, ये चलेगा? थप्पड़ वाला रूल ये चलेगा? चलो आपको क्या करना है, आर की तरफ पहले जो भी आर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में थप्पड़ बना के रखना है, ठीक? और मूव कर देना वेलोसिटी की तरफ, ठीक? लेकिन थप्पड़ ऐसे बना के रखना, थंब क्या होना चाहिए? फिंगर्स के परपेंडिकुलर। ऐसा वाला थप्पड़ मत देना, इसमें हाथ में लग जाती है, ऐसा देना, ठीक है? इस तरीके से मूव करना है। चलो आर से वी की तरफ थप्पड़ मूव करो। देखो आर ये रहा आर, ऐसा इस केस में बात कर रहा हूँ, और वेलोसिटी अंदर की तरफ जा रही है इस तरीके से। मूव करे थप्पड़, थंब कहाँ गया? इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, जिस तरफ थंब इंडिकेट कर रहा है वो क्या होगा आपका? एल की डायरेक्शन। बस आप समझ आया? पक्का? पक्का ना? ये थपेड़ा रूल ही चलाएंगे अब, ठीक है? हाँ, और देखो कितना खुश होगी, पड़ोस में थप्पड़ मारने के लिए तैयार है, ऐसे पूरा हाथ घुमाऊंगे। चलो आ गया समझ में? पक्का? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आसान सा, लिखो मेरी तरफ से देता हूँ इजी सा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अब मज़ा आएगा। रोटेशन इस वजह से टफ होता है, रोटेशन टफ नहीं होता है, जो अब कर रहा हूँ ना मैं, इस वजह से टफ होता है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the velocity of 10√2 meter per second. With the velocity of 10√2 meter per second, what is its angular momentum? What is its angular momentum with respect to O? जहाँ से मतलब फेंका है, O को लिख दो 0,0 ब्रैकेट में, विद रेस्पेक्ट टू O 0,0 O 0,0 एट इट्स मैक्सिमम हाइट। ये थोड़ा सा आसान किया मैंने क्वेश्चन, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है एंगुलर मोमेंटम का। हाँ बेटा आपने भी सीखे नाखून खाना, गुड। अच्छा आप एक स्टेप आगे। आपको क्या करना पड़ेगा, v इंटू आर परपेंडिकुलर निकालना। अच्छा मास m है इसका, है ना? मास m है पार्टिकल का। बेटा उन फार्मूलों से कभी नहीं होता है, मैंने 1000 बार सिखाया प्रोजेक्टाइल, कभी भी उन फार्मूलों से मत करो। स्ट्रेट लाइन सिखाया तो है मैंने, कितने क्वेश्चंस किए स्ट्रेट लाइन से अपन ने, इसके डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओ।
अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मोनिश सर की है? मालूम मुझे। उसके बाद हम लोगों ने अपने मसाला चौक में बैठ के वो भी खाया, सोया चाप। और मुझे पता चला किसी ने पूरे रसगुल्ले के डब्बे साफ कर दिए। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, क्या आया आंसर? अरे सॉल्व ही नहीं किया। फिर वही बात है, यही पता है, इस वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। खुद पे कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, कभी नहीं आएगा खुद पे कॉन्फिडेंस। बिंदास यहाँ पर सॉल्व करो, गलत होगा काटेंगे। आज के बाद पीछे कॉपी पलट के मैं देखना नीचे सॉल्व करते हुए, जो गलत होगा यही होगा। मैं चेक कर रहा हूँ इसमें, वो दूंगा लास्ट में मार्किंग दूंगा, है क्या मतलब है? आपके लिए कॉपी कर रहे हो, गलती होगी आपके सामने होगी, क्या गलत कर रहे थे अप्रोच, काटो उसको। देखो कॉपी सजा सजा के वो करता है जिसको 10-12 साल पढ़नी होती है। पढ़नी है आपको 10-12 साल, 1 साल और बचा पढ़ने के लिए। 1 साल ये खत्म, अगले साल पेपर होगा दिसंबर में, तो और क्या, जे मेंस का पेपर दिसंबर ही मान के चलो, और क्या। एक साल और बचा है, 1 साल के लिए क्या कॉपी सजा सजा के बना रहे हो? हाँ बालक, प्रोजेक्टाइल, बस। बेटा पूरा ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल फेंका ना, पूरा पूरा। बेटा आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ये वेलोसिटी दे रखी 10√2, ये 45 डिग्री। इस पॉइंट पर मैंने आपसे पूछा है, यहाँ से देख रहे हैं तो आप इस पॉइंट पर v निकालो, परपेंडिकुलर r निकालो। चलो मैं निकालूं। v 0 हो जाएगा? अरे वाह, वेरी गुड। प्रोजेक्टाइल है ये। हाँ वेरी गुड, v सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। अरे बेवकूफ़, वो vy 0 होता है, v 0 नहीं होता। y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, x डायरेक्शन थोड़ी होती है। बताओ। बाहर इस गली के कोने पे ना मैंने हाथी बुलवा रखा है, हाथी के पैरों तले को चलवा दूंगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को, मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, मुझे नहीं पता कहाँ गया नहीं गया, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इस पॉइंट के अबाउट इसको देखना शुरू कर रहा हूँ। ये है 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और इस पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 0,0 है। कोई दिक्कत? मैंने पूछा एट मैक्सिमम हाइट पर इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना दिखेगा। दो चीज़ें मुझे चाहिए थी, अगर काम हो जाता आपसे निकल जाता, काम हो जाता। कैसे? एक तो मुझे चाहिए था, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, दैट इज़ mv/r परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 हो चुकी होगी। और r परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये, दैट इज़ द y मैक्सिमम हाइट। यही दो चीज़ तो चाहिए, तो मुझे यहाँ पर बस क्या रखना था? m इंटू, अच्छा ये बताओ यहाँ पर वेलोसिटी होती कितनी है? जो ux होती है वही होती है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होती, vy तो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या मैं डायरेक्ट ux बोल सकता हूँ? और ये y है मेरा, तो यहाँ पर बोलो v की जगह तो लिख दिया मैंने ux, और r परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया y। वैल्यूज़ निकालो और आंसर रखो। m, अच्छा m की वैल्यू कितनी दे दूँ? 1 दे दूँ, फिर आंसर m के फॉर्म में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। m इंटू 10√2 ux कितना होगा? cos 45, तो cos
45 इंटू, अब ये बताओ वाई डायरेक्शन की वो निकाल सकते हो आप लोग, हाइट कैसे निकालेंगे? चाहो तो मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एच इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं ना स्ट्रेट लाइन के तरीके से निकाल लेता हूँ। देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई इज इक्वल टू कितना था बच्चों, 10√2 साइन 45, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, आया ना वाई कंपोनेंट। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना था, -g, और मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। s निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो 0 ही है। u स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस, इन सबको उधर भेजा, s इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 मीटर आई थिंक। ठीक है, तो मैंने y की जगह पर क्या लिख दिया, 5। ये cos 45 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू √2 कितना आ गया, 50 m। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, देखो MVR है ना, तो किलोग्राम मास का, वेलोसिटी और रेडियस, बेटा वेलोसिटी में भी एक पावर L आती है और इसमें भी एक पावर L आती है, तो मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मास की वैल्यू गिवन होती, मान लो 2 kg दे देता, तो कितना आ जाता आंसर, 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, मैं तो पता है ना, नहीं आया, प्रोजेक्टाइल ही याद नहीं है। आप कितने तारीख को जा रहे हो घर, घर कब जा रहे हो, वापसी, छठ तो 7 तारीख की है। किसके साथ जाओगे, चल जाते हो अकेले, अच्छा उसका क्या चल रहा है आदित्य का, ये फिर भी डन, बोलो समझ आया। थोड़ा सा एक टेस्टी क्वेश्चन दे दूँ, अब उस क्वेश्चन में क्लास ही ख़त्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ना ऑप्शनल है, आप नीट वाले बच्चों के लिए ट्राई करना चाहो तो। क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, कुछ भी अलग नहीं है, बस लेंदी है। ठीक है, लेंदी है, सेम पैटर्न पे है। लिखो, कल मैंने 12 साल बाद क्रिकेट खेला है, 12 साल बाद 12th के बच्चों के साथ। चलो लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at time t is equal to 0
from a point O, t is equal to 0 from a point O with a speed v naught at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and direction of the angular momentum of the particle about the point O at time t is equal to v naught upon g. इस बार एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है मैंने, ठीक है। चाहो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा के भी निकाल सकते हो और चाहो तो बिना उसके भी निकाल सकते हो। मैंने बताया था बिना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के भी क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। ट्रेजेक्ट्री में ये क्या बताया एच माइनस एच आर टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। अच्छा, इस टॉपिक को एक बार आपके पास जो भी बुक हो वहाँ से थ्योरी ज़रूर रीड करके आना एंगुलर मोमेंटम की। आज काफ़ी स्लो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बहुत कम क्वेश्चंस करें कवर जानबूझकर, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिक्स का। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम थी वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
अच्छा मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था गंदा गंदा सा, वो तो पूछा नहीं किसी ने, किया ट्राई नहीं किया? अभी याद आया मुझे, हाँ आया आंसर? ट्राई ही नहीं किया, आंसर नहीं आया। आसान क्वेश्चन था वो, अल्फा निकालना था और थीटा मतलब वो वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, बस थीटा ही तो पूछा था मैंने। हाँ गुड़िया क्या हुआ? हुआ किसी से, आया आंसर? अच्छा हिंट दे दूँ? काफ़ी देर दे दी मैंने। कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर प्रॉपर वे में जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करने बैठ गया तो बैंड बच जाएगी, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। हाँ चलो देखते हैं, पहले हिंट दे रहा हूँ, फिर आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? मुझे पता है हिंट देने के बाद आप लोग एटलीस्ट कैलकुलेट कर पाओगे। क्या होगा? सॉल्व करने से होगा, किसने मना किया नहीं होगा? देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, लेट अस सपोज अ पार्टिकल बेटा यहाँ तक कहीं पे पहुँच गया होगा, जिसकी ये वाली डिस्टेंस तो हो गई x और ये वाली डिस्टेंस हो गई y, फेंका था अपन ने इसको v0 वेलोसिटी से, ठीक है? अब इस पॉइंट पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगी। आप ये वी एक्स और वी वाई डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यू एक्स पता है, यू वाई पता है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये सब मालूम है। आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू बताऊँ बच्चों, r निकालूँ, तो वो r क्या आएगा मेरे पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आएगा, यस और नो? और मैंने एक रिलेशन और भी तो पढ़ा था, L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, पढ़ा था। मतलब सिंपली मुझे L निकालना है तो मैं क्या करूँगा, m इंटू आर और v का क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट? आई टोपला जे टोपला के टोपला। ज़रा r वेक्टर देख के बताओ क्या है? x y 0, के कैप है ही नहीं उसमें। ऐसे ही v टोपला देखो, सॉरी v देखो कितना है, vx vy 0। आता क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, सॉल्व करो और निकालो। देखो आप i के लिए सॉल्व करोगे तो ये 0 0 की वजह 0 हो जाएगा, j के लिए सॉल्व करोगे वो भी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ k वाला आंसर निकलेगा आपका। तो निकाले, देखो क्या आएगा, m इंटू के वाले के कैप के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स के कैप। अब x वी वाई वाई वी एक्स इन सब की वैल्यू प्रोजेक्टाइल से निकालो, इसमें पुट करो और आंसर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। ये देखो इतनी सी थी, सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्टाइल नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। निकाल सकते हो प्रोजेक्टाइल से, हाँ कि ना? ठीक है, निकालो फटाफट प्रोजेक्टाइल से, एक्स वाई वी एक्स।
अच्छा समझाना है क्या ये प्रोजेक्टाइल वाला या कर लोगे? समझाऊँ? ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, मेरे बाल पूरे यहीं सफ़ेद हुए थे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से कर रहा हूँ बेटा। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए यू एक्स इक्वल टू वी एक्स लिख दिया। टाइम गिवन था मुझे, एक्स निकाल लिया। वाई डायरेक्शन में वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और बेटा वी वाई कितना आ जाएगा, प्लस ए वाई माइनस जी, सॉरी माइनस जी इंटू टाइम की वैल्यू है वी नॉट बाय जी, ये गुजर गया और ये बचा वी नॉट 1 माइनस रूट टू बाय, ये वी वाई मिल गया। और वाई निकालना है, इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन 2j, यही चाहेगा वी वाई का स्क्वायर। कौन सॉल्व करेगा यार? ये मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई, रख दो यहाँ पर। वी वाई आया है मेरे पास कितना, वी नॉट 1 माइनस रूट टू अपॉन रूट टू, और y आया है मेरे पास वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस रूट टू अपॉन 2j। सॉल्व कर कर लो, आंसर निकाल लो और एंजॉय। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? श्रेया नहीं आया ना? ये कैसा आ गया होता है? पक्का? तो भी सेम आएगा, एस तो सेम ही आएगा। जब समझ में आ ही गया तो देख देख के क्यों छाप रहे हो? डन, लिख लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। गरिमा को रसगुल्ले खिलाएंगे क्वेश्चन में। अच्छा चलो, तुम्हें केले खिला देंगे बस, मंकी बनाना वाला क्वेश्चन कर देंगे बस, खुश। लिखा नहीं इसको? चलो तो बच्चों सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ, कहानी ख़त्म, कुछ नहीं है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या बोला करते थे लीनियर में, डी पी बाई डी टी। वैसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, सिंपल, ठीक है। लिखते हैं टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी एल बाई डी टी। लेकिन ध्यान रखना ये एल कौन सा होगा, टोटल, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क। इसके नीचे एक दो पॉइंट लिखो। पहला लिखो ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्क एंड एल मतलब टाउ कॉमा एल इज, सेकेंड पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट लिखो, एल कॉमा टॉर्क टाउ बोथ कैलकुलेटेड फ्रॉम सेम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये दोनों सेम एक्सेस ऑफ रोटेशन से कैलकुलेट होंगे तो ही वैलिड है, वरना नहीं है, ठीक है। डन। चलो चलो बंदर के लिए सॉरी सारांश और बनाना का क्वेश्चन लूँ या फिर गरिमा और रसगुल्ले का, बोलो। बनाना वाला, क्वेश्चन चेंज्ड। तो बेटा यहाँ पर ये स्ट्रिंग समझो, इसकी लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिंग है, और यहाँ पर इस पर गौरांगी है, ठीक है, यहाँ पर गौरांगी है, और इधर बेटा सांभर वड़ा लटक रहा है, ठीक है। इधर एक डब्बा है जिसमें सांभर वड़ा रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ एक डब्बा है जिसमें सांभर वड़ा है, ठीक ठीक। अब बच्चों ये एक्चुअली में इनफाइनाइटली लॉन्ग इसलिए बोला है मैंने क्योंकि ये चाहे कितना भी ऊपर चढ़े इस पुली तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है। कितना भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे इस पुली तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन बेटा ये और गौरांगी और सांभर वड़ा के बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ओनली x है, ठीक, ओनली x है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गौरांगी खुद को कितना ऊपर मूव करे या फिर नीचे मूव करे कि वो इस सांभर वड़े को कैच कर सके। सांभर वड़ा डायरेक्ट ऐसे कैच ज़रूर कर सकती है, सामने सामने के सामने कैच कर सकती है, बट ऐसा नहीं कि ये उल्टा इधर आ जाए तो कैच कर पाए, ये नहीं, बस इसको सामने से ऐसे कैच कर सकती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि सामने से इसको कब कैच कर पाएगी। गौरांगी एक्स डिस्टेंस नीचे आए, सोचो। सही समझाया उसने, बिल्कुल सही बात बोली बेटा। जब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, रस्सी फिक्स थोड़ी है, सांभर वड़ा भी ऊपर जाने लग जाएगा, और नाखून खा के काम चलाना पड़ेगा फिर उसे। इन केस उसने रस्सी छोड़ दी, पहले पहला केस समझते हैं। इन केस इसने रस्सी छोड़ दी, चलो मैं रस्सी छोड़ देती हूँ, ऐसे सांभर वड़ा नीचे आने लग जाएगा,
लेकिन सोचो इस ये नीचे क्यों जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी नीचे क्यों जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा एक्स रहेगी, तो नीचे जाने से तो कोई मतलब ही नहीं निकला। ठीक। सेकंड केस इसने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, ये ऊपर चढ़ेगी, ये भी ऑटोमेटिक ऊपर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक। तो फाइनली इसके हाथ में कभी भी ये सांभर वड़ा आएगा ही नहीं, और ये वही जो इसके घर पे स्कैम होता है वही स्कैम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसे पता होगा कि बनने वाला है लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है, बोलो यस और नो। बात समझ आई? इसको प्रूव कैसे करें? एक बार अपन ने सेम क्वेश्चन प्रूव भी किया है सेंटर ऑफ मास में। मंकी बनाना के केस में मैंने सेंटर ऑफ मास में सेम क्वेश्चन करवाया है। जब वो मैंने बलून वाले क्वेश्चंस करवाए थे उनके पहले मैंने ये करवाया था। इसको अपन इससे भी रोटेशन मोशन से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर इधर टेंशन टी तो इधर भी टेंशन टी, सेम इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी। क्यों? फ्रिक्शन नहीं था, सेम स्ट्रिंग थी, टेंशन टी। अब ये बताओ, इस पुली को इधर की तरफ खींच रहा है एक एक्सेलरेशन, सॉरी एक टॉर्क, दैट इज टी इंटू आर। अच्छा ये देखो, कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। आर के रिस्पेक्ट में चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, टी इंटू आर। नेट कितना हो गया? 0। कोई फ़ायदा नहीं निकला। चाहे ये नीचे, ये जितना ऊपर जाएगी, एक्चुअली में अगर ये x/2 ऊपर, x ऊपर गई तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सिर्फ x/2 डिस्टेंस ऊपर जाएगी, और ये भी x/2 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाती रहेगी सांभर वड़ा भी ऊपर जाता रहेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आई बात समझ में? पक्का? ये क्या था फिर? क्लियर? चलो इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। पेपर एक बार घर से करके आओ।